जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स में। हम लोग ग्रामर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ग्रामर के कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट नाउन का लेकर के हम लोग आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3-4 वीडियो और अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं उनको दून डिफेंस अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर जा करके। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगी, जिसमें हम लोगों ने नाउन का डेफिनेशन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करी। ये हमारे एग्जाम्स में आता है और कौन सा वाला क्या एग्ज़ाम में आ जाए कुछ भरोसा नहीं है। ऐसे तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं बहुत फिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वही सब आएगा और वही नहीं आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करके चल रहे हैं, हम लोग सारा कुछ पढ़ करके चल रहे हैं। तो आइए ज़रा एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दें। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? नाउन का ही एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि भाई कभी भी ना द के साथ अगर प्लूरल सरनेम आया, प्लूरल सरनेम होता क्या है? सरनेम होता है, जैसे आपने सुना होगा किसी एक्टर का रणवीर कपूर, तो ये रणवीर तो उसका नाम है, लेकिन ये जो कपूर है ना ये इसका सरनेम है ना। रोहित नेगी, तो रोहित जो है उसका सरनेम है और रोहित उसका नेम हो गया और नेगी जो हो गया उसका सरनेम हो गया। तो सरनेम जो होगा अगर वो द के साथ आए और द के साथ सरनेम नहीं, प्लूरल सरनेम, जैसे कपूर की बात करें तो द कपूर्स आ जाए, नेगी की बात करें तो द नेगीज आ जाए। ऐसा अगर आए द के साथ प्लूरल सरनेम आए तो हम उसको गलत नहीं ठहराएंगे, हम उसको सही लिखेंगे। एक और दूसरी चीज, सही लिखने के साथ साथ वो बताएगा क्या? वो बताएगा कि भाई ये जो होगा ना, द कपूर अगर आया है तो ये बात कर रहा है किसकी? फैमिली की बात कर रहा है जी, पूरी की पूरी फैमिली। जैसे द कपूर्स मतलब कपूर की फैमिली, द नेगीज मतलब नेगीज की फैमिली, द गुप्तास मतलब गुप्तास की फैमिली। एक तो हमें ये ध्यान में रखना है। और दूसरा हमें ये ध्यान में रखना है कि द के साथ प्लूरल सरनेम जब आएगा, जैसे ये पहले आया था, तो मतलब क्या हो रहा था? फैमिली का। और फैमिली में आपने देखा होगा एक मेंबर तो होते नहीं है, बहुत सारे मेंबर होते हैं। अगर बहुत सारे मेंबर होंगे तो ये कह रहा है, ये वाला रूल ये कह रहा है कि द के साथ प्लूरल सरनेम आए तो उसको प्लूरल वर्ब डिनोट करेंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो प्लूरल वर्ब के साथ आएगा, ऐसा भी कह सकते हैं कि उसको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। जो मर्जी कहें आप, है यही है। एक बार मैं दोबारा से बताऊं कि द के साथ जब भी प्लूरल सरनेम आएगा तो उसको हम लोग फैमिली की तरह डिनोट करेंगे या फिर एज अ फैमिली ट्रीट करेंगे। एक दूसरी चीज, द के साथ प्लूरल सरनेम आएगा तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल वर्ब यूज होगा, प्लूरल वर्ब। अब ये 2 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे ये पहला वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये सेकंड है। पहला क्या कह रहा है? रोहन इज गोइंग टू सी द ताजमहल विद द सरमास। अब हम लोगों ने क्या किया, मान लीजिए हम लोगों ने ए वाला पार्ट यहाँ पे द ताजमहल विद बी पार्ट है, द सरमास सी पार्ट है, और डी पार्ट में मान लीजिए उसने कर रखा है कि नो एरर। हम लोगों को बताना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर है। अब देखना, रोहन तो ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, ये यहाँ पे वर्ब का 4th फॉर्म आ गया हेल्पिंग वर्ब के साथ। टू सी हमारा इन्फिनेटिव आ गया, ये पेयर में चलता है। क्या देखने के लिए? द ताजमहल देखने के लिए। ये अनकाउंटेबल है, या फिर ये कहें ये प्रॉपर नाउन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर नाउन, और मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये अनकाउंटेबल बोलिए चाहे प्रॉपर नाउन बोलिए, लेकिन इनके साथ द आता है तो ये भी ठीक है। द ताजमहल विद, अब विद कब आता है? विद आता है भाई जब किसी से कोई काम हो रहा है या फिर किसी के एसोसिएशन में कोई काम हो रहा है, तो विद किसके साथ? द सरमास। अब हम लोगों ने देखा भाई सरमास तो नहीं होता, शर्मा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से इसको रॉन्ग कर देंगे, लेकिन ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा हमारा। क्यों हो जाएगा? हम लोगों ने सरमास तो नहीं सुना, लेकिन ग्रामर ये कहता है कि द के साथ प्लूरल सरनेम आए तो वो एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट क्या करेगा? पूरी की पूरी फैमिली को। तो क्या मतलब हो जाएगा इसका कि जो रोहन है ना वो ताजमहल देखने जा रहा है, किसके साथ? शर्मा के साथ नहीं, शर्मा की पूरी फैमिली के साथ। उसके मम्मी होंगे, उसके पापा होंगे, उसके ब्रदर एंड सिस्टर होंगे। तो ये वो कहना चाह रहा है। तो एक तो हम लोग जो है ये समझ करके चलेंगे कि सरनेम हमेशा प्लूरल आएगा, और दूसरा ये समझ करके चलना है कि सरनेम जब आएगा द के साथ उसको प्लूरल ट्रीट किया जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, द गुप्तास। इस वाले पे देखना, द गुप्तास। तो या तो हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे गलती करेंगे, और अगर नहीं करेंगे, उनको लगता कि सही है, तो फिर एक आगे गलती है, हैज़। हैज़ क्यों नहीं आया भाई? यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहिए? इस वजह से नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हैव, या फिर ये वाला हैव। क्यों भाई?
क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जो है द के साथ आ गया, और द के साथ प्लूरल सरनेम जब आएगा वो हमेशा प्लूरलिटी को दिखाएगा और हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। क्यों भाई? क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली की बात हो रही है, एक गुप्ता की बात नहीं हो रही। तो क्या कहा जाएगा? द गुप्तास हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर मेनी ईयर्स। तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट द के साथ प्लूरल सरनेम वाला, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आइए बच्चों एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, नाउन का अगला कॉन्सेप्ट या अगला रूल आप कहें, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है अगला रूल? ये मैंने 5-6 कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको बहुत आसानी तरीके से समझा दूंगा। बस ये समझने के लिए मैंने आसान बन जाए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखा है। सबसे पहले क्या लिखता है कि द के साथ जब एडजेक्टिव आ जाए, द के साथ जब भी एडजेक्टिव आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा एडजेक्टिव प्लस पीपल। मतलब ये एडजेक्टिव ये यहाँ आ जाएगा और ये द वाला क्या बन जाएगा? पीपल। उसके बाद बात करें द प्लस एडजेक्टिव अगर होगा और एडजेक्टिव प्लस पीपल की बात करेगा तो पीपल तो प्लूरल होता है और ऑब्वियसली बात है प्लूरल होगा तो इसको प्लूरल नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तीसरी बात कर रहा है द के साथ एडजेक्टिव अगर आ जाए, द के साथ एडजेक्टिव आ जाए तो अगर प्लूरल नाउन है तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। एक तरह से देखना बिल्कुल मिला करके चल रहे हैं हम लोग। एडजेक्टिव प्लस पीपल होगा तो पीपल प्लूरल नाउन होता है तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब आ जाएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहाँ जहाँ वर्ब की बात हो रही है कि ये सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी, वो जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के लिए आता है और सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा अगर। चौथा रूल कह रहा है कि द के साथ एडजेक्टिव जब आएगा ऑब्वियसली बात है एस और ईएस नहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि एस और ईएस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पहले ही पीपल बन गया है। अगर पीपल बन गया हो तो वो पहले ही प्लूरल बन गया, और अगर प्लूरल बन गया है तो एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन खुद में ही प्लूरल है तो आपको चिल्ड्रंस नहीं लगना है ना, आपको ऐसी पीपल्स नहीं कहना क्योंकि वो पहले ही प्लूरल बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है द के साथ एडजेक्टिव आ जाए उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस भी नहीं आएगा। और लास्ट वाला रूल क्या कह रहा है कि द के साथ एडजेक्टिव आए तो वर्ब तो प्लूरल आनी थी, लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए, इन केस अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो ये जो वर्ब है ये इस आने वाले नाउन के ऊपर डिपेंड करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये नाउन नहीं होता तो द के साथ एडजेक्टिव तो प्लूरल वर्ब लेता, लेकिन एडजेक्टिव के साथ नाउन आ जाए तो ये जो वर्ब है ये इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग लेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँ ये द के साथ एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव प्लस पीपल कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा द पुअर। अब द के साथ एडजेक्टिव आया तो इसका मतलब हो जाएगा पुअर पीपल, इसका मतलब हो जाएगा पुअर पीपल। ऐसी अगर मैंने लिखा द ब्लाइंड, द ब्लाइंड अगर लिखा है तो द ब्लाइंड का मतलब हो जाएगा ब्लाइंड पीपल। ऐसी अगर मैं बोलूं द रिच, इसका मतलब रिच पीपल। ऐसा हम लोगों को समझना है, लिखा नहीं रहेगा सवाल में, ऐसा हमें समझना है। आइए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। जैसे ये कह रहा है, इस वाले सवाल में क्या कह रहा है? द रिच हैज नथिंग टू डू विद द पुअर। द रिच मतलब रिच पीपल। अच्छा, अगर यहाँ पे रिच की जगह द बुक होता, अगर द पेन होता है ना, द टीचर होता, तो तब रिच टीचर पीपल नहीं होता, बुक पीपल नहीं होता। क्यों? तब वो नाउन थे। अभी ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। रिच हो गया, ऑनेस्ट हो गया, पुअर हो गया, ब्लाइंड हो गया, ये एडजेक्टिव है। द के साथ एडजेक्टिव आएगा तो वो क्या बात करेगा? एडजेक्टिव प्लस पीपल, मतलब ये वाला एडजेक्टिव रिच और रिच पीपल, और आगे वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल वर्ब हो जाएगी। और प्लूरल वर्ब होगी तो ये हैज ना होकर के यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा हैव। क्या लिखना पड़ेगा? द रिच हैव नथिंग टू डू विद द पुअर, मतलब अमीर लोगों को गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, यहाँ पे भी देखना द के साथ एडजेक्टिव है द पुअर, इसका मतलब यहाँ पे भी वो बात कर रहा है पुअर पीपल की। रिच पीपल, पुअर पीपल। अच्छा, पुअर पीपल लिखा नहीं है, ना ही यहाँ पे लिखा है कि रिच पीपल, लेकिन हमें ऐसा समझना है। क्यों भाई? जब द के साथ एडजेक्टिव आ जाएगा तो ये हमारा एडजेक्टिव प्लस पीपल को कन्वे करेगा। नेक्स्ट सवाल देखना। नेक्स्ट कह रहा है द पुअर्स। अब द के साथ एडजेक्टिव पुअर है और इसका मतलब होता है पुअर पीपल, तो एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल बन गया। देखो, द के साथ एडजेक्टिव के साथ एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। एस और ईएस मतलब जो भी सुटेबल होगा उस नाउन के हिसाब से। तो द पुअर्स ना हो करके द पुअर हो जाएगा। द पुअर आर गोइंग टू हेल्प अस। अब वर्ब कौन सी आएगी? अब वर्ब तो आर ही आएगी। क्यों भाई? क्योंकि द के साथ एडजेक्टिव हमेशा प्लूरलिटी को शो करता है।
नेक्स्ट चलें थर्ड वाले के ऊपर, द ब्लाइंड्स प्लाइट। अब एपोस्ट्रोफी एस लग गया। अब ये तो हमें पता है कि द के साथ एडजेक्टिव जब आए तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे मीनिंग देखना किस चीज़ का कन्वे कर रहा है। द ब्लाइंड्स प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है सिचुएशन, ब्लाइंड की सिचुएशन या ब्लाइंड पीपल की सिचुएशन। अब यहाँ पे अगर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा तो फिर सेंस कैसे बनेगा? सेंस ऐसे बनेगा, द प्लाइट ऑफ द ब्लाइंड। द प्लाइट यहाँ आ जाएगा, द प्लाइट ऑफ द ब्लाइंड, गरीबों का सिचुएशन। लेकिन यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? द के साथ एडजेक्टिव के साथ जब भी आएगा, एडजेक्टिव जब भी द के साथ आएगा उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। एक और चीज यहाँ पे देखना, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। हम लोगों ने पढ़ा है भाई वर्ब प्लूरल आता है, लेकिन किस केस में? जब द के साथ एडजेक्टिव आएगा। अभी भी द के साथ एडजेक्टिव है, लेकिन जब हम इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? द प्लाइट ऑफ द ब्लाइंड। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये द ब्लाइंड ना होकर के ये प्लाइट बन जाएगा। अब जब ये सब्जेक्ट बना है ना, तो ये वर्ब प्लूरल कब आएगा? जब द प्लस एडजेक्टिव आएगा। अभी तो द प्लस एडजेक्टिव वर्ब नहीं है और सब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट बनता है। इस वजह से द प्लाइट ऑफ द ब्लाइंड इज वेरी पैथेटिक। पैथेटिक मतलब दयनीय है। इंडिया में जो गरीबों की जो सिचुएशन है या ब्लाइंड लोगों की जो सिचुएशन है वो दयनीय है। अब चले नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरफ। द ऑनेस्ट मैन वर हैंग्ड। द ऑनेस्ट मैन वर हैंग्ड। अब चलें जरा इन पे। द के साथ एडजेक्टिव तो आया, और द के साथ एडजेक्टिव जैसे ही आया मुझे पता चल गया भाई कि द के साथ एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव प्लस पीपल बन जाता है। तो मतलब बना क्या? ऑनेस्ट पीपल। अब ऑनेस्ट पीपल की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है वर्ब तो प्लूरल आना है, लेकिन द के साथ एडजेक्टिव तो आया, लेकिन एडजेक्टिव के बाद आ गया हमारा नाउन। इसका मतलब अब इन लोगों की नहीं, अब एक किसी स्पेसिफिक लोगों की बात हो रही है। कौन सा? वो वाला पर्सन जो ऑनेस्ट है। किसी एक की बात हो रही है, और अगर किसी एक की बात हो रही है तो मुझे वर्ण कर करके मुझे करना पड़ेगा वस। क्यों किया भाई हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया कि द के साथ एडजेक्टिव अगर होता, अगर ये नहीं होता, मैन नहीं होता, अगर मान लीजिए मैन को हटा देते, ऑब्वियसली बात है वर्ब वर आ जाती है। लेकिन द ऑनेस्ट के साथ आया हमारा सिंगुलर नाउन, और अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो ये जो वर्ब है ये एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। ये ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है लास्ट वाला कि द के साथ एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए तो ये जो वर्ब है ये इस वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। इन 4 क्वेश्चन पे या इन 2 कॉन्सेप्ट पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। अभी ये नाउन का चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, नाउन के एरर करेंगे। हमारे एग्जाम में पिछले प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे एग्जाम में आए हुए हैं नाउन, उनको करेंगे और उनको देखेंगे कि भाई हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेट करते हैं। तो आई होप आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।